हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले का जो वीडियो है मेरा जा चुका है और ये दोपहर बाद का वीडियो है। करीबन इस समय हो रहे हैं ढाई बजे का टाइम है। और मैंने कपड़े जो हैं थोड़ा मशीन में डाल रखा था और थोड़े निकाल के सुखा दिए हैं, तो मैं कपड़े फैला रही हूँ यहाँ पे। और इससे पहले मेरा वीडियो जा चुका है, उसमें खाना पीना सारा हो चुका था मेरा। और ये इवनिंग का काम हो जाएगा, कपड़े वपड़े धुल के सारे, और फिर मैं नहाऊंगी। और बहुत लेट हो गया है, 3-4 बज जाएंगे नहाते भी मुझे। और दोपहर पे मैंने मटर पुलाव बनाया था, तो खाना वाना सबने खा लिया है, मैंने भी खा लिया था। भूख लग रही थी सुबह से, फिर वह नाश्ता मैंने किया नहीं था, तो मैंने कहा फिर अभी कपड़े भी धोने, नहाना भी है, तो मैंने कहा मैं खा ही लेती हूँ खाना। और फिर क्या होता है ना, पुलाव बनाओ या खिचड़ी बनाओ तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, रखे रखे तो फिर वो ठंडा हो जाता है। और पता नहीं क्या होता है, मेरे से ठंडा खाना नहीं खाया जाता है, जैसे ताज़ा बनता है ना उसी समय खा लो, सही रहता है। और मेरी आदत ऐसी है ना कि चाहे देहरादून में हो, चाहे कहीं पे भी मैं रहूँ, यहाँ पे रहूँ, चाहे कहीं भी, अब मैं रोटी बनते साथ ही खिलाती हूँ और बनते साथ ही खाती हूँ। अगर बाद में खाना है, उस समय नहीं खाना, तो मैं फिर तवा उतार देती हूँ, बाद में जब खाना होता है तब गरम गरम बनाती हूँ, तब खाते हैं हम लोग। चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, मैं रोटी बना के रखती नहीं हूँ। मुझसे पता नहीं क्या आदत क्या हो गई है कि बनी हुई जो रोटी होती है मेरे से नहीं खाई जाती है। और यहाँ पे फिर मैं जो कपड़े हैं मेरे, स्वेटर वगैरह और थे, वो भी मैं निकाल कर खंगाल लूँगी। और मम्मी बाहर को गई थी तो थोड़ा सा आ गई है, मम्मी बैठ रही है, थोड़ा सा घूमने गई थी बाहर को खा पी के। और बल्कि वो अपने फ्रेंड के घर गई थी, कि मतलब होती है ना, जैसे खाना पीना खा लिया, गांव में जो बड़ी होती हैं अपना खाना पीना खा के फिर बैठ जाती हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना चिलम वलम जो कली बोलते हैं वो पीती रहती हैं। तो गई थी तो वो मिली नहीं, तो वापस आ गई मम्मी। तो फिर मम्मी अकेले ही अपना जो कली है लेके बैठेगी, और मैं यहाँ पे जो हैंडपम्प है उससे पानी खींच रही हूँ। क्या होता है, शहर में होते हैं ना तो चलता नल रहता है, यहाँ पे हमें वो हैंडपम्प खींचना होता है। और कहते हैं ना, मेहनत करके ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। वैसे नल का ना सिस्टम आ चुका है यहाँ गांव में भी। मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही बताया है मम्मी ने कि नल का जो है चलता नल आ रहा है, तो अच्छा हो जाएगा उससे। क्यों, नल खींचने में थोड़ी दिक्कत भी होती है भाई, इंसान थक जाता है, कितना पानी खींचना पड़ता है। जब मैं गांव में रहती थी ना, तो यहाँ पे एक ऐसी भैंस थी, वो 1.5 टब भर के पानी पीती थी जब मैं उसे नहलाती थी। तो 1.5 टब में यूँ मान लो 8-10 बाल्टियाँ पानी आती हैं, तो वो पीती थी। और जब मैं खींचती रहती थी, पीती रहती थी, तो मैं थोड़ा सा ना, मुझे चिड़सी भी जाती थी, मैं गुस्सा आ जाता था कि कितना पानी पीती है भैंस, नहाते नहाते नहलाओ। तो पानी जब खींचना पड़ता था ना, तो बहुत हाथ दुख जाते थे। पर वही होता है ना कि हम उस चीज़ को अब मतलब बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को। पहले का जो टाइम था ना, वो टाइम लौट के नहीं आता है, लेकिन उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं हम, पुराने ज़माने को। पुराने ज़माने की जो अगर कोई भी चीज़ हमें मिलती है ना, कुछ करता हुआ सीन हम देख लेते हैं पुराने ज़माने का, तो बहुत मिस करते हैं हम, बहुत याद आती है। जैसे कंची खेलते थे हम लोग जब छोटे थे, एक गुल दो गुल खो, और रोटी होती थी ना, चीनी में रोटी लपेट के खाना। कई ऐसी मेमोरी है हमारे बचपन की जो अब के बच्चे जो होते हैं ना, आजकल की जनरेशन है, वो नहीं करते। वो तो मतलब उन्हें लगता है कि बस फालतू है हो रहे। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अपना जो बिंदी विंदी में लगा लिया है, और 4 बज रहे हैं। तो मैं अभी बता रही थी आपको कि 4 बज चुके हैं, अब खाना खुना बनाना है। और यहाँ पे फिर मैं अपना शाम का जो है अपना खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ सिम्बल की सब्जी बना रही हूँ। एक दिन पहले ना, हाँ 1-2 दिन पहले हम मम्मी को लेकर आए थे ना मुजफ्फरनगर, वहाँ जेठानी के घर से। तो वहाँ बाज़ार में सिम्बल मिल गया, और मुझे देख के बड़े ताज्जुब हुआ कि यूपी में भी सिम्बल की सब्जी मिलती है। तो फिर वैसे पहले तो ये लोग कहने लगे कि हम तो खाएंगे नहीं, हम तो खाएंगे नहीं। और फिर मैंने आधा 1 किलो लिया। तो आधा किलो में क्या होता है ना, थोड़ा तो उसके अंदर का वो जो होता है वो निकल जाता है, थोड़ा ही बचता है, बन के फिर और सूख जाती है। पर सब्जी जो है ना बहुत टेस्टी बनती है।
दूध निकलवाया है, इन्होंने निकाली है धार। और भैंस जो है ना वो आदत पड़ रखी है, भैंस को एक जने की आदत पड़ी हुई है और वो है नहीं अभी। बहुत मुश्किलों से मैंने अनाज रड़ा के घास में और इन्होंने निकाला है। और अनिकेत ऊपर है, ये पतंग उड़ा रहा है, पतंग हमारे बाबूजी ऊपर है। और बस अभी दूध निकाल के लाई हूँ, अब मैं छान के दूध पकाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी सिम्मल की, जो रेसिपी मुझे आपको देहरादून में शेयर करनी थी। और मैं आपसे बातें कर रही हूँ और ये नहीं पता कि वहाँ पे मंदिर में रेड़ी बज रही है। तो अब मुझे जो है वॉइस ओवर करनी पड़ेगी, ये काटना पड़ेगा, वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। रेडी बज रही है मंदिर में और मुझे भयंकर वाला कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी वो मैं आपको बातें बताऊँ। तो यहाँ पे मैं आपसे बातें करने लगी थी और मेरा ध्यान निवा शाम का टाइम था, 5 बजे करीब ना। मंदिर है गांव में, हमारा एक ही मंदिर है, तो वहाँ पे भजन होने लगता है, रेडियो बजता है, तो उसका मुझे ध्यान ही नहीं आया और मैं फिर बात करने लग गई। फिर बाद में जब मुझे लगा कि इसमें तो उसकी आवाज़ चली जाएगी और मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। हुआ क्या था, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें मुझे कॉपीराइट आ गया था, कॉपीराइट क्लेम आ गया था, जिस वजह से मुझे वो डिलीट करके वीडियो, और उसमें से फिर उसमें सॉन्ग आ गया था एक जिसका मैंने ध्यान ही नहीं करा, तो फिर मुझे वो दोबारा से एडिट करनी पड़ी। तो अब मुझे ना डर लगता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कोई गलती ना हो जाए। तो मैंने कहा चलो फिर आपसे वॉइस ओवर पे ही बता देंगे। और यहाँ पे मैं फिर सब्जी छौंक रही हूँ, सब्जी तो काट वाट के मैंने रख ली थी पहले ही। और तेल लिया है, तेल में मैंने प्याज, अदरक और लहसुन को बारीक काट के और उसमें डाल दिया है। चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही काट के डाल दिया है। और जब वो हो गया है हल्का सा ब्राउन प्याज, तो मैंने उसमें 1 टमाटर और 2-3 हरी मिर्च जो होती हैं वो काट के डाल दी हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी और हल्दी भी डाल दूंगी और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दूंगी। मसाले साथ के साथ डाल दूंगी तो वो मसाले जो हैं पकते भी रहेंगे। और ना पता नहीं क्या होता है, गांव में अगर सब्जी बनाओ ना तो सिंपल मसाले में भी बड़ी उससे बहुत अच्छे स्वाद में सब्जी बन जाती है। शहर में तो हमें पता नहीं कितने मसाले मिलाने पड़ते तब जाके स्वाद आता है। तो ये कहते हैं गाँव की तो बात ही अलग है, गाँव जैसा कहीं नहीं हो सकता है। और फिर जो दूध लाए थे निकाल के, और वो फिर मैं उबालने के लिए रख दूंगी। तो छान लिया है दूध मैंने पहले, और सब्जी बन रही है एक चूल्हे पे और गैस के, और दूसरे उस पर मैं दूध रख दूंगी गर्म होने के लिए। तो भैंस जो है ना दूध अभी कम दे रही है, मतलब वो गाभिन है तो दूध कम दे रही है और 1-2 महीने में शायद वो बंद भी कर दे। दूसरी तरफ जो है मेरा मसाला जो हो चुका है, मैंने पकाते समय थोड़ा सा पानी भी मिलाया है जिसकी हेल्प से थोड़ा पक जाए और बहुत अच्छे से जब हो जाएगा, तेल अलग छोड़ देगा, तो उसके बाद जो है मैं सब्जी डाल दूंगी सिम्मल की। कई लोग जो होता है ना, वैसे मुझे शहर में तो मैंने देखा नहीं, लेकिन गांव में देखा कि लोग ना सिम्मल में आलू डाल के बनाते हैं। तो मम्मी कह रही थी कि आलू डाले, मैंने कहा नहीं आलू नहीं डालना, आलू डालने से क्या होगा, सिम्मल का स्वाद ही खराब हो जाएगा, आलू का टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने खाली वैसी बनाई, क्योंकि मैं हमेशा जब भी सिम्बल की सब्जी बनाती हूँ बिना आलू के, और ऐसी ही बनाती हूँ जैसे मैं इस समय बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं बना लूँगी। और ये सब्जी जो है मैंने मसाले मिक्स कर दिए, हल्का सा मैं इसमें आधी कटोरी से भी कम पानी डाल के और 1-2 सीटी लगा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल के ना इसमें अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं आता, इसे सूखा ही बनाने में स्वाद आता है। तो 1-2 सीटी में उसे लगा लूँगी। तब तक इधर जो है मैं आटा भी गूंद रही हूँ। और आप देख रहे हो परात के नीचे मैंने पटरी रख रखी है, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है नीचे बैठ के खाना बनाने में, मेरे से नहीं होता है। और उधर दूध भी हो जाएगा, सब्जी भी हो जाएगी, और इधर हमारा जो है आटा भी तैयार हो जाएगा। ये हम औरतों की कहानी है, एक साथ 2-3 काम हम करते रहते हैं। और सब्जी बन के तैयार हो गई है, 2 सीटी लगाई मैंने, सूखी सब्जी बनाई है। और सब्जी देखिए थोड़ी सी हो गई है। मम्मी को मैंने कहा था कि आप खा के देखना, मम्मी कहती मैं खा के देखूँगी, उसके बाद ही होगा कि खाने का मुझे होगा तो मैं खा लूँगी, नहीं तो आलू गाजर की सब्ज़ी रखी थी वो खा लूँगी। तो मैं सबसे पहले रोटी मैंने बनाई है, घी लगा दिया है और मम्मी के लिए खाना जा रहा है, अनिकेत लेके जा रहा है। तो अनिकेत जो है ना पहले कहेगा मम्मी को कि आप चख लो, तो चख के मम्मी ने बोला हाँ ठीक है मैं खा लूँगी। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बल्कि यहाँ तक पूछो तो मेरे लिए बची भी नहीं थी, मुझे कुकर पूछना पड़ा था, सब्ज़ी कम पड़ गई थी आधा किलो।
तो बस वीडियो का जो है वो एंड करेंगे, और पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवार में। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइएगा कि आपको हमारे गांव का व्लॉग कैसा लगता है। वैसे ज़्यादातर गांव का व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं शहर के मुकाबले। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मम्मी पहले सब्ज़ी देख रही है, फिर रोटी में निकाल डालेगी और फिर टेस्ट करके बताएगी, खा लेगी। लेकिन मम्मी को सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी, बल्कि कह भी रही थी मम्मी की जाने से पहले मुझे एक बार और बना के खिला देना। पर वो हुआ ना कि शहर जाना पड़ता है लेने के लिए, गांव में नहीं मिलते हैं, तो हम तो फिर हो नहीं पाया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए प्लीज़। आप लोग कहाँ चले गए हो, पहले के सब्सक्राइबर सब चले गए हैं, तो ओके बाय।